उत्तर प्रदेश में गुलदार के बाद अब भेड़िए ने अपना आतंक मचा रखा है। बहराइच में सबसे ज्यादा भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि भेड़िए आखिर जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। 5 सितंबर 2024 की रात थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 9 बजाए उसी वक्त बहराइच के लोधना पुरवा गांव में एक आदमखोर भेड़िए ने 10 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया। भेड़िए ने बच्चे पर पीछे से हमला किया। बच्चे की चीख सुनकर घर के लोग बाहर आए तो वो बच्चे को वहीं पर छोड़कर भाग गया। बीते 20 दिनों में आदमखोर भेड़ियों ने 10 लोगों की जान ले ली है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़ियों में अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। इनमें से 2 भेड़ियों को गोरखपुर और 2 भेड़ियों को लखनऊ के जू में रखा गया है, जबकि 5वें भेड़िए की मौत हो चुकी है। इन भेड़ियों ने अभी तक 10 लोगों की जान ले ली है। गोरखपुर और लखनऊ के इन दोनों चिड़ियाघरों में पकड़े गए भेड़ियों को अन्य जानवरों से अलग रखा गया है और मेडिकल की एक टीम इन भेड़ियों की निगरानी कर रही है। पकड़े गए भेड़िए इतने खूंखार हैं कि ये मेडिकल टीम को देखते ही उनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। भेड़ियों को खाने के लिए रोजाना 2 किलो बकरे का गोश्त दिया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेट में गोश्त जाते ही ये खामोश हो जाते हैं और इनके स्वभाव में बदलाव आने लग जाता है। इसको देखकर माना जा रहा है कि जिन जंगलों से ये आबादी की तरफ आए हैं वहां पर भी इनके खाने की चीजें इनको मिल नहीं पा रही होंगी, जिसके चलते ये आबादी की तरफ आने लगे और लोगों को अपना शिकार बनाने लगे। बारिश के मौसम को भी एक्सपर्ट्स इनके आबादी में आने की बड़ी वजह मान रहे हैं। टीम ने अभी तक 5 भेड़ियों को पकड़ा है। इनमें से 3 अगस्त को एक मादा भेड़िया को पकड़ा जिसकी मौत हो चुकी है। 8 अगस्त को एक और नर भेड़िया पकड़ा गया। 11 अगस्त को भी एक नर भेड़िया टीम ने पकड़ा। 18 अगस्त को एक मादा भेड़िया टीम की गिरफ्त में आया और 5वां भेड़िया 29 अगस्त को टीम ने पकड़ा जो नरभक्षी हो चुका था। माना जाता है कि भेड़िए इंसानों और जानवरों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन ये भेड़िए काफी भूखे रहे होंगे। इनको कई दिनों से खाने को नहीं मिला, जिसी के चलते इन्होंने इंसानों पर अटैक करना शुरू कर दिया। जंगलों में अक्सर भेड़ियों को शिकार नहीं मिल पाता और बारिश के चलते इनका रुख आबादी की ओर हो जाता है। यही हाल बहराइच में भी हुआ। भेड़ियों को बारिश ज्यादा होने के चलते भूखा रहना पड़ा और इन्होंने आबादी की ओर रुख कर लिया। बहराइच से लखनऊ लाए गए दोनों भेड़ियों को दूसरे भेड़ियों से अलग रखा जा रहा है। इनमें एक भेड़िया नर है और दूसरा मादा। वहीं गोरखपुर के डीएफओ का कहना है कि पकड़े गए भेड़ियों को मेडिकल टीम की निगरानी में रखा जा रहा है। इनमें मादा भेड़िए की उम्र तकरीबन 4 साल की है। जल्द ही इन भेड़ियों को फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अगर सरकार से ऑर्डर आता है तो हो सकता है कि इन्हें चिड़ियाघर में ही रखना पड़ जाए। हम आपको बता दें कि इन भेड़ियों के हमलों से अब तक 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बहराइच के तराई इलाके में जो 50 से ज्यादा गांव हैं उनमें भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है। गांव का हर आदमी डरा सहमा हुआ है। इनके हमलों से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 43 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बुधवार को भी एक आदमखोर लंगड़े भेड़िए ने एक महिला पर हमला कर दिया। उसने घर में सो रही महिला को गर्दन से पकड़ा और चारपाई से खींचकर ले जाने लगा। महिला की चीख सुनकर परिवार के लोग जाग गए और उन्होंने लाठी डंडों से डराकर भेड़ियों को भगाया। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही है। एक 10 साल की बच्ची को भी भेड़िया उसकी मां के पास से सोते वक्त उठाकर ले जाने लगा। शोर मचाने पर यहां से भी भेड़िया भाग खड़ा हुआ। वहीं वन विभाग का कहना है कि अब तक 5 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। बस अब एक ही भेड़िया पकड़े जाने से रह गया है जो कि लंगड़ा है और ये भेड़िया उन भेड़ियों का सरदार भी हो सकता है। 500 लोगों की टीम को इस भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाया गया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही टीम इस लंगड़े भेड़िए को भी पकड़ लेगी और बहराइच के लोगों को इन आदमखोर भेड़ियों के हमलों से राहत मिल जाएगी। आप भी होशियार रहिएगा। जंगल में जाने से पहले अपनी हिफाजत का सामान साथ लेकर जाइए और अकेले जंगल या खेतों पर जाने से बचें। झुंड बनाकर खेतों पर जाएं और साथ में ही खेतों पर काम करें ताकि आपकी जिंदगी महफूज रह सके। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।